दर्शकों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं चित्रलेखा थापा जी, जो नेपालगंज नेपाल की रहने वाली हैं, उन्होंने अपनी बर्थ डिटेल भेजकर जानना चाहा है कि क्या वे जज बन सकती हैं अथवा उनका करियर क्या होगा, किस संदर्भ में उन्हें क्षेत्र अपना प्रेजेंट करने चाहिए। उनके द्वारा दिए गए बर्थ समय के अनुसार उनकी मेष लगन की कुंडली बनती है, जो चार्ट आपके सामने है। इसमें मेष लगन बनता है और इसके लगन में शनि और चंद्रमा है। चौथे भाव में 4 ग्रह हैं, सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल हैं। 5वें भाव में राहु है। 11वें भाव में केतु है और 12वें भाव में गुरु है। इस प्रकार ही आपकी इनकी कुंडली में ये स्थिति है। शनि नीच के हैं और यहाँ मंगल नीच के हैं और पंचमेश सुख स्थान में बैठे हुए हैं। गुरु 12वें भाव में अपने घर में स्वग्रही हैं। तो ये स्थिति है। सप्तमेश दूसरे भाव के स्वामी होकर सुख स्थान में बैठे हुए हैं। बुध प्राक्रमेश होकर वे छठे भाव के स्वामी होकर भी चौथे भाव में बैठे हुए हैं। और लग्नेश और अष्टमेश भी नीच के होकर चौथे भाव में बैठे हुए। ये आपकी कुंडली की स्थिति है। मेष लगन की कुंडली होने के कारण इसके स्वामी मंगल अष्टमेश के स्वामी हैं होकर चतुर्थ भाव में नीच के होकर बैठे हैं तथा कर्म स्थान व आय के भाव को, कर्म स्थान ये हो गया, इसे देखते हैं, आय के भाव को देखते हैं और चौथे भाव से दैनिक रोजगार के भाव को देख रहे हैं। और शनि सप्तम भाव को देख रहे हैं, पराक्रमेश को देख रहे, पराक्रम के भाव को देख रहे हैं और आपके कर्म भाव को देख रहे हैं। इस प्रकार कुंडली में 2 ग्रह आपके मंगल और शनि नीच के हैं और गुरु स्वग्रही हैं, जो 12वें में बैठे हैं। यहाँ पर सूर्य भी और मंगल भी और शुक्र भी और बुध भी, ये सब आपके 10वें भाव को, नौकरी के भाव को देख रहे हैं। और शनि खुद अपने घर को यहाँ से पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। इस कुंडली में एक बात और है कि राहु केतु के पास सभी ग्रह हैं, तो ये कुंडली काल सर्प योग भी बनाती है, जिसका उपाय आपको करना पड़ेगा। पंचम में राहु हैं और केतु से दृष्टि, और उसके अलावा ये दोनों एक दूसरे को भी देख रहे हैं। पंचम और 11वें भाव की दृष्टि एक दूसरे पर पड़ी हुई है। राहु, इसके कारण क्या है कि आपकी एजुकेशन में या तो ब्रेक होगा या आपकी लाइन विषय चेंज हुए होंगे या ड्रॉप हुआ होगा। कोई ना कोई किसी प्रकार की कोई परेशानी या समय अंतराल शिक्षा क्षेत्र में आया होगा। राहु पंचम में बैठकर प्रेम संबंध भी बताते हैं। सप्तमें शुभ शुक्र जो है, जो सप्तमें से शुक्र, वो भी चौथे भाव में बैठा है, यह भी प्रेम संबंध बताता है। मंगल शनि राहु केतु की दृष्टि सप्तम पर है। मंगल की बताई मैंने आपको सप्तम पर, शनि की बताई, केतु की बताई और राहु की बताई। तो ये सब दृष्टि आपकी सप्तम भाव पर हैं, जो विवाह में देरी कराते हैं और दाम्पत्य सुख में असहजता लाते हैं। लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में ये ग्रह जो हैं आपको राजनीतिक क्षेत्र में सफलता दे सकते हैं। केमिकल या पेट्रोलियम विभाग में या उनके कार्य, उससे संबंधित कार्य में सफलता दे सकते हैं, जुड़ सकती हैं आप। मेडिकल में दवाइयों से या बी फार्मा क्षेत्र में जा सकती हैं। और ऐसे लोगों को संतान कष्ट बहुत होता है, संतान बहुत उपाय से होती है, कभी कभी गोद लेना पड़ जाता है। विवाह के बाद लव लाइफ लगभग समाप्त हो जाती है। ये स्थिति इसमें बनती है। शनि और चंद्रमा जो लगन में बैठा हुआ है, ये युक्ति बहुत अच्छी भी वैसे तो नहीं होती, इसे विषोक कहते हैं। ये मानसिक चिंता देता है, अज्ञात भय बना रहता है मन में और एंजाइटी बहुत बनी रहती है। शनि निसंदेह यहाँ बैठकर जब यहाँ देखते हैं, लगन में बैठकर यहाँ देख रहे हैं, तो ये निसंदेह न्याय के देवता होते हैं, न्यायाधिपति होते हैं, न्याय करते हैं। तो इस तरह से ये लगता है कि आप जज बनने की संभावनाएं आपकी कुंडली में हैं। ये और शनि यहाँ
नौकरी की बुलंदियों तक ले जाते हैं। इसके अलावा अगर नौकरी से अलग दूसरा कार्य से ये देते हैं ग्रह, जो जैसे मंगल भी है, सूर्य, बुध, ये सब चीज़ें हैं, इस पर देख रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छा उद्योगपति, रियल एस्टेट, प्रशासनिक सेवा में ले जा सकते हैं, इंजीनियर बना सकते हैं, टेक्निकल कोई चीज़ करा सकते हैं, आपसे फैक्ट्री लगा सकते हैं, मतलब लॉ कॉलेज में आप प्रवक्ता हो सकते हैं, रेलवे विभाग में भी आप कोई नौकरी कर सकते हैं, रेलवे विभाग के लॉ ऑफिसर होते हैं, इंश्योरेंस कंपनी से संबंधित हो सकते हैं। तो ये आपके कार्य क्षेत्र हो सकते हैं। अब मैं 11वां भाव में जो केतु शनि के घर में बैठे हैं उसके बारे में बताता हूँ। ऐसे लोग हमेशा अपने भविष्य के लिए बड़े चिंतित रहते हैं और अपने फ्यूचर के लिए सोचते रहते हैं। धन काफ़ी प्रचुर मात्रा में होता है, इन्हें धन की अभाव जीवन में महसूस नहीं होता। संघर्ष से सफलता मिलती है। जो आपको नौकरी मिलेगी उसके लिए भी आपको बहुत संघर्ष और मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन भाग्य साथ अवश्य देता है। अचानक लाभ और हानि होते हैं इनके जीवन में, अचानक लाभ मिलता है, अचानक हानि होते हैं। गुरु 12वें में आपको ज्ञान देते हैं, समृद्धि देते हैं, सौभाग्य देते हैं, विदेश यात्राएं की इच्छा बहुत होती है आपको घूमने की, धार्मिक भावनाएं होती हैं, धार्मिक यात्राएं देता है, मोक्ष का घर है ये। तो ऐसे लोग कभी कभी विरक्ति की स्थिति में आ जाते हैं, ना कहीं से दोस्ती ना कहीं से वैर, ये इनका सोच हो जाता है। इस प्रकार आपकी कुंडली का अगर विश्लेषण किया जाए और आपका प्रश्न ये है कि क्या मैं जज बनूंगी, क्या मेरा कैरियर क्या होगा, तो क्योंकि शनि की पूर्ण दृष्टि लगन में बैठ करके 10वें भाव को है और इसमें मंगल भी इसे देख रहे हैं, मंगल 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं, और सूर्य भी इसे देख रहे हैं, बुध भी देख रहे हैं और शुक्र भी देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में पूरा संभावना है कि आप जज के परीक्षा में उत्तीर्ण हो, लेकिन ये उपलब्धि आपको 30 साल की अवस्था के बाद प्राप्त होती है। तो इसके लिए आप राहु का, शनि का उपाय करें तो निसंदेह आपको जजशिप मिल सकती है। उम्मीद है आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो वह अपनी डिटेल भेजते हुए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपना प्रश्न भेज सकता है। उत्तर अवश्य दूंगा, लेकिन उत्तर के लिए धैर्य जरूर रखें, क्योंकि प्रश्नों की सूची बहुत अभी लंबी है। धन्यवाद।